नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमसे आपसे बात करना चाहेंगे कि आरसीएच में जो रिपोर्ट है, एक्शनेबल रिपोर्ट है कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, उनको कौन-कौन से रिपोर्ट को देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, क्यों ज़रूरी है उनका एक्शनेबल रिपोर्ट को देखना, इस तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आरसीएच पोर्टल ओपन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे हम जैसे ही ओपन करेंगे तो रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका हमने जो लॉगिन किया है वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स को हम देखने के लिए लॉगिन किया है। जैसे हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट में जो पहला आइकॉन है वही है एक्शनेबल रिपोर्ट। इस एक्शनेबल रिपोर्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो पूरे जो 31 टाइप के जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर के आपका 32 तक दिखाई दे रहा है। आगे स्क्रॉल जब करेंगे तो आपको पूरा जो 30 से लेकर के ये तमाम चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मुख्य रूप से इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की वो एंट्रियां जिसमें अनमोल के माध्यम से की गई हो, टैबलेट के माध्यम से की गई हो या डेस्कटॉप के माध्यम से की गई हो, सभी चीजों का आपको डेटा यहाँ आरसीएच पोर्टल में एक्शनेबल रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो हम एक एक करके देखेंगे। एक्शनेबल रिपोर्ट के जो 32 जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसमें हम क्या क्या डेटा एलिमेंट देख पाएंगे, कैसे हम जानेंगे, उस संबंध में हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जैसे ही आरसीएच पोर्टल इम्प्लीमेंटेशन कवरेज रिपोर्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वहां पे आपको फाइनेंशियल ईयर, रजिस्ट्रेशन मंथ, मंथली भी आप निकाल सकते हैं, अप टू करंट मंथ तक का भी डाटा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि आरसीएच पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन कवरेज क्या है। दूसरा, जब आरसीएच पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन कवरेज में आप देखेंगे तो वहां पे एलिजिबल कपल का भी डेटा दिया गया है, उसका कितना परसेंटेज जो है वो कवरेज है, ये भी आप मंथली और ईयरली निकाल सकते हैं। तीसरा, एलिजिबल कपल का जो है रजिस्ट्रेशन प्रो रेटा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन आपको जो टारगेट दिया गया है उसके विरुद्ध में कितना है रजिस्ट्रेशन स्टेटस वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आप मंथली और ईयरली जहां पे एलिजिबल कपल रजिस्टर जब से चालू हुआ तब से कितनों का आभा नंबर लिंक्ड है, कितने नए केसेस आपने पंजीकृत किए हैं, न्यू और री रजिस्ट्रेशन कितने का हुआ है, एलिजिबल कपल जिनका एड्रेस, बैंक डिटेल, फोन नंबर, सेल फोन नंबर, आभा नंबर लिंक्ड है, ये तमाम जानकारियां जो है एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आप देख पाएंगे। एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन में आगे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो एस्टिमेशन है उसके विरुद्ध कितने आपके रजिस्टर्ड हुए हैं, उनमें से एलिजिबल कपल एक चाइल्ड वाले कितने हैं, दो चाइल्ड वाले कितने हैं, दो से अधिक चाइल्ड वाले कितने हैं और जिनके कोई बच्चे नहीं है वो कितने हैं। इस तरह से ये पूरा बाइफरकेशन भी आपको एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन में आपको दिखाई दे देगा। प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन स्टेटस की हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दो चीजें हैं। एक तो मदर का रजिस्ट्रेशन, कितना मदर रजिस्टर्ड हैं और उनका फोन नंबर और बेसिक डिटेल्स कितने का अपडेट किया गया है। वहीं जब उसी टैग में जब दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन काउंट दिखेगा कि कितने प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड है,
प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने रजिस्टर्ड हैं और उसमें से एचआरपी के केसेस कितने हैं, साथ ही साथ सेवियर एनीमिया के केसेस वहां पे कितने आइडेंटिफाई हुए हैं। ये जानकारी जो है आप आरसीएच पोर्टल में आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उसमें एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जब एचआरपी आइडेंटिफाई हो रहा है, सेवियर एनीमिया के केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उसका फॉलो अप, उसका निगरानी, उस पे की जाने वाली एक्शन प्लान, वो तमाम चीजें जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम जाते हैं तो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन स्टेटस आता है। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन स्टेटस में भी 0 से 1 साल के बच्चे कितने हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स, फोन नंबर्स, ईआईडी, वो तमाम चीजें जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे। साथ ही साथ अप टू करंट मंथ तक का उनका जो डिटेल है 0 टू 5 ईयर के बच्चों का, वो जानकारी भी आप यहाँ पे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ टोटल रजिस्टर्ड जो 0 टू 5 ईयर है वो 45,621 है। तो उसमें से 0 टू 1 ईयर वाले कितने हैं, 45,574 है। 1 से 2 ईयर वाले 41 है। 2 टू 3 ईयर वाले 5 है। 3 टू 4 ईयर वाले 0 है। 4 टू 5 ईयर वाले 1 है। इस तरह से पूरी एज स्पेसिफाई जानकारी जो है आरसीएच पोर्टल से आप निकाल सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम लोग जब जानकारी मांगते हैं 0 टू 5 ईयर के बच्चे, तो ये जानकारी जो है जब अगर सही तरीके से आरसीएच पोर्टल में एंट्री हो तो आसानी से यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। आप ये फिगर को भी आप देख सकते हैं। यहाँ चाइल्ड रजिस्ट्रेशन स्टेटस में 0 टू 1 ईयर वाले जो बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन काउंट आप देखेंगे तो एस्टिमेशन जैसे दिख रहा है ये 66,276। उसके विरुद्ध में आप देखिए 0 टू 1 रजिस्टर्ड कितने हैं, 0 टू 1 ईयर रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज एट बर्थ कितने हैं, चाइल्ड 0 टू 1 ईयर रजिस्टर्ड विद बर्थ बिलो 2.5 kg इन 2023-24। तो ये सभी जानकारियां जो है आप चाइल्ड रजिस्ट्रेशन स्टेटस में देख सकते हैं। डेली रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक बेहतरीन टूल है। यहाँ डेली बेसिस पे आपके कितनी एंट्रियां हो रही है, ये आपको प्रतिदिन ये जानकारियां जो है आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो मैटरनल हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे सर्विस अपडेशन की बात हो। ये पूरी जानकारी आप डेली बेसिस पे, ये दोपहर 12 बजे अपडेट हो जाता है ये डेटा। तो 12 बजे के बाद जब भी आप डाटा डाउनलोड करेंगे तो आपको ये डाटा मिल जाएगा कि आज के दिन में कितने, देखिए यहाँ पे 2 डेट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये प्रिंटेड है जान 15/3 को निकला है डाटा और ये 14/3/2024 को डेटा है। दिस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन डेट एंड डेटा एंट्री एंड डेट ओनली, ठीक है। तो ये चीजें आप आसानी से आरसीएच पोर्टल में कर सकते हैं। ट्रैकिंग सर्विसेज और प्रेग्नेंट वुमेन की ट्रैक सर्विसेज की ट्रैकिंग के लिए आपको 4 सीट दी गई है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4। इस तरह से अलग अलग सीट में पूरी एएनसी से लेकर के पीएनसी तक की पूरी जानकारी आप ट्रैकिंग सर्विस में जाकर के आप यहाँ, ये दूसरा एक्सपोर्ट ऑप्शन भी है, एक्सपोर्ट इनटू एक्सेल, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर डेटा देखेंगे तो एएनसी 1, 2, 3, 4, इस तरह से पूरी जानकारी जो है ऑल एएनसी, ठीक है, टोटल ऑल एएनसी टोटल, यानी 3 एएनसी, इस तरह से सभी जानकारी यहाँ से आसानी से प्राप्त आप कर सकते हैं। दूसरे शीट में जब जाएंगे तो उसके परसेंटेज दिए गए हैं, ये पूरे जो है उसके परसेंटेज दिए गए हैं। ट्रैकिंग ऑफ सर्विस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, सीट 2। जब आप सीट 3 में जाएंगे तो सीट 3 में आप देखेंगे तो आपको प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एलएमपी, टोटल डिलीवरी रिपोर्ट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कितना हुआ, प्राइवेट में कितना हुआ, टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितना हुआ, होम डिलीवरी कितना हुआ, एसबीए द्वारा कितना हुआ, टोटल होम डिलीवरी कितना हुआ,
डिलीवरी ड्यूरिंग ट्रांजिट कितने हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कितने हैं, प्राइवेट में कितने, ये सभी जानकारियां, इवन टोटल सी सेक्शन डिलीवरी कितने हैं, ये सी सेक्शन डिलीवरी भी जो है यहाँ पे दिया गया है। डिलीवरी के दौरान डेथ, डिलीवरी डेथ, यहाँ पे डेथ भी आपको दिखाई दे रहा है। डिलीवरी बट नॉट रिपोर्टेड, ड्यू बट नॉट रिपोर्टेड, यहाँ पे इतना डाटा जो है डिलीवरी होने के बावजूद भी अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस तरह से ये सर्विस जो ट्रैकिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन का डाटा शीट 3 में आप देख। शीट 4 में जब आप जाएंगे तो आपको पीएनसी की बात की गई है। जो हम 7 पीएनसी की बात करते हैं तो ये पीएनसी का डाटा आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक्शनेबल रिपोर्ट है, सारे नोडल अधिकारी और जितने भी उच्चाधिकारी हैं इस रिपोर्ट को देख करके आसानी से इस पे एक्शन जो है कर सकते हैं। और इस पे हमको ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि इसमें अगला हमारे कार्यवाही जो है क्या होगा, ये तमाम चीजें जो है हम आसानी से कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद हमको इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड टू चाइल्ड, ये हमको दिखाई देता है, जहां जो चिल्ड्रन रजिस्टर विद डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कितने बच्चे पंजीकृत हैं, उसमें फिर बीसीजी से लेकर के तो तमाम वैक्सीनेशन के चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि जैसे अभी देखिए कई बच्चों को जबकि डीपीटी है नहीं, फिर हेपेटाइटिस है नहीं, ये ये सब डेटा आपके जबकि होना नहीं चाहिए उसकी एंट्री जो है यहाँ पे की जा रही है, जो कि गलत है। तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत होगा और इस आधार पर उसको मॉनिटर करके लोगों को बताया जा सकता है। अब एक और नया इसमें ऑप्शन है जो एक्शनेबल रिपोर्ट में है कि टेबलेट वर्सेस वेब। जो टेबलेट है उसमें कितना एंट्री हो रहा है और वेब पोर्टल में कितना एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो रजिस्टर्ड है कितना है 49,733, पोर्टल में कितना हुआ 38,323, लेकिन टेबलेट में कितना है 11,410। तो इस तरह से ये भी एक मॉनिटरिंग का टूल्स है कि टेबलेट जो हमने दिया है उस टेबलेट में कितने लोग जो है एंट्री कर रहे हैं। उसी प्रकार चाइल्ड का है कितना टेबलेट में हो रहा है और कितना ऑनलाइन एंट्री हो रहा है। ये भी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं कि वही टेबलेट का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूजर वाइज डेटा आप देख सकते हैं, अर्थात जो यूजर है एक्टिव हेल्थ प्रोवाइडर कितने हैं, उन्होंने उनके द्वारा जो है ना कितने डेटा एंट्री कर रहे हैं, ये सारी जानकारियां जो है आप यूजर वाइज डेटा में आप देख पाएंगे। आपको दिख रहा है जैसे टोटल इतने यूजर हैं तो अदर यूजर इतने हैं, तो कितने टोटल यूजर हो गए इतने हैं। तो एक्टिव हेल्थ प्रोवाइडर डूइंग एंट्री कितना परसेंट कर रहे हैं इतना। तो इस तरह से जो है हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव हेल्थ प्रोवाइडर मात्र 67 उपयोग कर रहे हैं, टोटल एक्टिव हेल्थ प्रोवाइडर नॉट डूइंग डेटा एंट्री, इतने लोग जो है ना डेटा एंट्री अभी की स्थिति में नहीं कर रहे हैं। कब की स्थिति में, यहाँ पे फरवरी इसको। तो ये मॉनिटरिंग का टूल्स है, इसको मॉनिटर करते हुए जो है आगे अन्य एंट्रियों को भी सुचारू रूप से कराने की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है विलेज पब्लिक सर्विस कैचमेंट एरिया प्रोफाइल स्टेटस। यहाँ आपके जो टोटल यूनिक विलेज कितने हैं, आरसीएच में मैपिंग कितने का हो चुका है, साथ ही साथ कितना प्रोफाइल इंटर हुआ है, प्रोफाइल कितने का इंटर नहीं हुआ है, ये जानकारी जो है आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो लिस्ट भी दिखाई देगा जहाँ का प्रोफाइल एंट्री नहीं हुआ है। सब सेंटर विदाउट एनएम, जैसे कि सब सेंटर में एक एनएम होना चाहिए, एनएम की मैपिंग होना चाहिए, सब सेंटर फैसिलिटी से एनएम को मैप्ड होना चाहिए। हेल्थ सब फैसिलिटी विथ 1 एनएम कितने हैं, 1 एनएम कितने हैं, 2 एनएम कितने हैं, 3 एनएम और मोर एनएम कितने हैं, वो सभी चीजें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन में ये हाइपर लिंक है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आसानी से वहां पे ट्रैक हो जाएगा। हेल्थ प्रोवाइडर आशा फोन नंबर अकाउंट नंबर, ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि जितने भी हेल्थ प्रोवाइडर हैं वो एक्टिव हैं,
तो उनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, साथ ही साथ उनका फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, ये तमाम चीज़ें जो है आरसीएच पोर्टल में अपडेट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो डीबीटी वाली जो बात है, वो सभी चीज़ें आसानी से ट्रैक हो सकता है। तो हेल्थ प्रोवाइडर और आशा फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर को हमको वैलिडेट करना होता है। उसी प्रकार एएनएम और आशा मैप्ड विथ विदाउट हेल्थ सब फैसिलिटी, क्योंकि सभी को हेल्थ फैसिलिटी से मैप करना होता है। और तो ये देखने कि कौन कितने विलेज में वो मैप्ड है, एक विलेज में कितने, टू विलेज में कितने, मोर विलेज में कितने हैं, ये सभी जानकारियां जो है इस एक्शनेबल टूल के माध्यम से आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, ये भी देखिए आशा मैप्ड विथ विदाउट हेल्थ सब फैसिलिटी में है, काउंट ऑफ आशा डिप्लॉय विथ विदाउट विलेजेस, ये जानकारियां आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। मोर देन 2 विलेजेस सब फैसिलिटी में कितने हैं, ये भी जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटी वाइज एएनएम परफॉर्मेंस और बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन एंड सर्विस अपडेशन, यहाँ पे जैसे एक एएनएम का वाइज जो रजिस्ट्रेशन है, एक एक एएनएम क्या क्या सर्विसेज दे रही है नाम से, जैसे ये उषा विश्वास है, इन्होंने कितना, ये इनएक्टिव है, देखिए ये इनएक्टिव स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, इनके द्वारा कितना सर्विस दिया गया है, चाहे वो इसी रजिस्ट्रेशन हो, प्रेग्नेंट रजिस्ट्रेशन हो, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन हो, तमाम या सर्विसेज की बात हो, ये जानकारियां जो है इनके द्वारा जो है ये दी गई है, वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप एनएम वाइज, एक एक एनएम वाइज आप उन सर्विसेज की एंट्री को विद इन ए सेकेंड क्लिक करके एक्शनेबल रिपोर्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान सा टूल्स है कि हम जो परफॉर्मेंस है उनकी मॉनिटरिंग के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, और हम एक्शन ले सकते हैं कि जहां पे कमी हो रहा है तो क्यों कमी हो रहा है। यूजर वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट में यूजर आईडी के साथ ये रिपोर्ट जनरेट होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिजिबल कपल, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, नंबर ऑफ चाइल्ड, इस तरह से पूरे फाइनेंशियल ईयर का करंट स्टेटस क्या है, सर्विस डाटा इंटर क्या है, सर्विस इंटर प्रीवियस ईयर क्या है, इस तरह से विगत वर्ष की तुलना इस साल से भी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है आपका day past calculation on the basis of selection of year and month, average data entry done by user per day equal to f k और p, तीनों का योग डिवाइड बाय डे पास्ट, इस तरह से ये यूजर वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलता है। हीट काउंट रिपोर्ट भी यहाँ पे निकलता है, जो एक्शनेबल रिपोर्ट में आप देखेंगे तो पेरेंट रिपोर्ट एक्शनेबल रिपोर्ट हुआ, चाइल्ड रिपोर्ट नेम आप देखेंगे तो आरसीएच पोर्टल इंप्लीमेंटेशन कवरेज, रजिस्ट्रेशन स्टेटस रिपोर्ट, एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन स्टेटस, और यहाँ पे हिट काउंट का ऑप्शन है, और ये हिट काउंट रिपोर्ट में पूरी जानकारी जो है एक क्लिक में यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, आप जितने महीने का आपको, जिस महीने का आपको चाहिए। ठीक है, आरसीएच कवरेज रिपोर्ट आफ्टर शिफ्टिंग, जो विलेज को अभी शिफ्ट होने के बाद भी जो जो चेंजेस हुआ है, चाहे इसी में हो, प्रेग्नेंट वुमेन में हो, 0 to 1 ईयर बच्चों में हो, वो तमाम जानकारियां भी आपको यहाँ आसानी से दिखाई दे देगा। फैमिली प्लानिंग का रिपोर्ट अवेलेबल है, जहां आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज आप जानकारी, जिसमें आपका नंबर ऑफ एलिजिबल कपल, सिंस इंसेप्शन, न्यू केस, न्यू री रजिस्ट्रेशन, इंजेक्टेबल एमपीए, आयुषडी 375, 380ए, मेल स्टेलाइजेशन, फीमेल स्टेलाइजेशन, ओसी पिल्स, एनी अदर मेथड, वो तमाम चीजें जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि फैमिली प्लानिंग का जो डेटा है वो आपके आरसेज में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, कि जैसे ही फैमिली प्लानिंग में आप परमानेंट मेथड चाहे मेल स्टेलाइजेशन फीमेल स्टेलाइजेशन कर लेते हैं, तो वो जो फीमेल स्टेलाइजेशन में जितने लोगों को आपने स्टेलाइज किया है, ऑपरेशन किया है, वो सभी जो है एलिजिबल कपल लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये डेटा को आपको चेक करने की जरूरत है, और सभी को एंट्री करना ना अति आवश्यक। फैमिली प्लानिंग में आपका जैसे एलिजिबल कपल है, उसमें से 15 to 49 कितने हैं, और उनमें से फैमिली प्लानिंग सर्विसेज कितने कितने को दिया गया है, वो सभी जानकारियां जो है आप आसानी से देख सकते हैं।
यहाँ मदर सर्विस काउंट एक ऑप्शन है, चाइल्ड सर्विस काउंट भी आता है, मदर सर्विस काउंट आता है। मदर सर्विस काउंट में आप एएनसी 1 से लेकर के एनसी 4 तक की, टीटी1 टीटी2 बूस्टर की जानकारी, आईएफए, डिलीवरी, पीएनसी, वो सभी जानकारियां ये इसमें आपको एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लॉक वाइज सर्विसेज कितने को क्या दिया गया है। चाइल्ड सर्विसेज में भी आप बीसीजी से लेकर के पूरे जितने भी टीके हैं वो सभी जानकारी का आप एनालिसिस ब्लॉक वाइज सर्विस प्रोवाइडर चिल्ड्रन में आप देख पाएंगे। ये चाइल्ड सर्विस काउंट का रिपोर्ट है। अनमोल डिटेल स्टेटस रिपोर्ट में आपका हेल्थ प्रोवाइडर जो एक्टिव हैं और जिन्होंने अपना फाइल ट्रांसपोर्ट किया था उनका प्रॉब्लम को कितने का जो है ना सफलतापूर्वक सक्सेस पूर्वक उनका फाइल जो ट्रांसफर था वो सॉर्ट आउट हो गया है और कितने का असफल हुआ है, वो तमाम जानकारियां अनमोल स्टेटस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप आसानी से जो है अनमोल में जो प्रॉब्लम होता है उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। टेबलेट वर्सेस आरसीएच पोर्टल जो अनमोल टैब है उसमें आपका यहाँ पे देखिए तो रजिस्टर में देखिए टोटल, पोर्टल में कितना, अनमोल में कितना, सर्विसेज में अगर देखेंगे तो पोर्टल में कितना, अनमोल में कितना, इसी प्रकार रजिस्टर का देखेंगे तो दोनों में। आसानी से आपको एक मॉनिटर टूल आरसीएच पोर्टल दे रहा है जहां आप एक एक पैरामीटर को देख करके एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए उच्चाधिकारियों को इस ऐप को, इस पोर्टल को बारीकी से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ताकि एक्शन लिया जा सके और अच्छे से सुचारू रूप से 100% एंट्री कराया जा सके। मदर पीआईपी रिपोर्ट और चाइल्ड पीआईपी रिपोर्ट है। खास करके जब हम पीआईपी बनाते हैं तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवाइज की डिलीवरेबल इंडिकेटर जो है वो अब आरसीएच पे जनरेट हो जाता है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर एएनसी कितना है, कितना हाई रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, कितना परसेंट आइडेंटिफाई हुआ, नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितने का मैनेज हुआ और कितना परसेंट मैनेज हुआ, ये सभी जानकारियां आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। दूसरा अगर देखेंगे तो टोटल रजिस्टर्ड प्रेगनेंसी कितने हैं, उसमें से एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन कितने का हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्पोटेनियस एबॉर्शन कितने का हुआ और परसेंटेज क्या स्थिति है। तो ये जानकारी भी एबॉर्शन का यहाँ पे की डिलीवरेबल इंडिकेटर में आपको मिल जाएगा। मदर एंड चाइल्ड में देखेंगे तो कितने प्रेग्नेंट वुमेन परसेंटेज रजिस्टर्ड हुए और कितने 0 to 1 ईयर के बच्चे आपके रजिस्टर हुए, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। मदर पीआईपी रिपोर्ट में आगे एएनसी 1 से लेकर के पूरी उसकी जो एनसी सर्विसेज है उसकी जानकारी आपको एलएमपी डेट के अनुसार यहाँ पे मिल जाएगी। मदर पीआईपी रिपोर्ट में आगे जो है डिलीवरी की जानकारी है कि कितने एक्सपेक्टेड आपके डिलीवरी थे, उसमें से कितना डिलीवरी हुए और कितना परसेंट डिलीवरी हुआ, रिपोर्ट हुआ है, ये जानकारी भी आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज डिलीवरी इंडिकेटर में मिल जाएगा। चाइल्ड पीआईपी में देखिए यहाँ कितने बर्थ, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बर्थ, लाइव बर्थ रिपोर्टेड कितना हुआ और कितना परसेंट जो है वो आपके लाइव बर्थ रिपोर्ट हुए हैं, ये जानकारी भी आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। चाइल्ड पीआईपी रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिवाइज की इंडिकेटर में आप जितने बच्चे डेट ऑफ बर्थ में रजिस्टर्ड हुए हैं उनका जो है टीकाकरण का स्थिति जो है आप आसानी से यहाँ देख पाएंगे। और जो अंत में जो रिपोर्ट आता है, जो 32 रिपोर्ट जो हमने दिखाया था उसमें है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस, है ना, जिसमें जो है आप जो एस बी एच बी एस जी जो प्रेग्नेंट वुमेन फाउंड पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस बी एंड डिलीवर्ड इन इंस्टीट्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट रजिस्टर्ड कितने थे, उसमें से कितने का जो टेस्ट एच बी एस जी हुआ, पॉजिटिव कितने पाए गए और टेस्टेड पॉजिटिव को टोटल कितने प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एचबीएसजी आउट ऑफ टोटल रजिस्टर्ड कितने हैं और प्रेग्नेंट वुमेन फाउंड एसबीएसजी पॉजिटिव आउट ऑफ टोटल टेस्टेड फॉर एसबीएसजी परसेंट, तो परसेंटेज में यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है, विथ टेस्ट विदाउट टेस्ट, ये सारी जानकारियां जो है आप आसानी से जो है आरसीएच पोर्टल में स्टैंडर्ड रिपोर्ट में जाकर के एक्शनेबल रिपोर्ट में आप निकाल सकते हैं। तो मेरा ये बताने का मतलब है कि आरसीएच पोर्टल में
आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरे सर्विसेज की, पहले क्या था इस तरह से रिपोर्ट जो आते थे, अभी तो क्यूरी बिल्डर भी रिपोर्ट में आ गया है जहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। पर आरसीएच पोर्टल के स्टैंडर्ड रिपोर्ट में भी जाएँगे तो आपको एक-एक लाइन लिस्टिंग, क्यूरी बिल्डर में तो लाइन लिस्टिंग नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आपको एक-एक लाइन लिस्टिंग मिल जाएगी और आसानी से उसको फॉलो अप कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरसीएच की 100% एंट्री हो, कोई बैकलॉग छूट रहा है तो उसका प्रॉपर फॉलो अप करके उसकी एंट्री 100% हो। ये सभी स्तर पर करने की जरूरत है, तभी जो है आरसीएच को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये एक्शनेबल रिपोर्ट का उपयोग सभी जितने भी हमारे मॉनिटर करते हैं, जो एमएनडी सेक्शन है, जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, इस रिपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करके हर इंडिकेटर पे सुधारात्मक कार्रवाई किया जा सकता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।